बाबाओं का तंत्र ज्ञान, आस्था वर्सेस विज्ञान। न जांच न दवा, भभूत से हर कष्ट हवा। असाध्य बीमारी का इलाज, दिव्य है बाबा या चालसाज। बाबाओं का भ्रमजाल, चमत्कारी भभूत का जाल। देश भर में कथित बाबा चमत्कार के नाम पर पाखंड की दुकान चला रहे हैं। कोई अभिमंत्रित राख से भूत प्रेत उतारने का दावा कर रहा है, कोई भभूत से कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा कर रहा है, कोई भभूत से नशे की लत छुड़वा रहा है, तो कोई भभूत से हर परेशानी के समाधान का दावा कर रहा है। यानी भभूत के जरिए बाबा न सिर्फ पाखंड की दुकान चला रहे हैं, बल्कि अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अब इनको ही देखिए, ये है बाबा कालूराम, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दरबार लगाते हैं। अपने नाम के ही अनुरूप ये बाबा काले कपड़े पहने और माथे पर काला टीका लगाए नजर आते हैं। दावा है कि ये कोयले की राख को मंत्रों के जरिए चमत्कारी बना देते हैं और इसी राख से लोगों पर सवार भूत प्रेत का साया उतार देते हैं। बाबा कालूराम खुद को तंत्र मंत्र का जानकार बताते हैं और ऐसे ऐसे दावे करते हैं जो चौंकाते हैं। बाबा कालूराम भीलवाड़ा के सुल्तानपुरा में गौ सेवा आश्रम चलाते हैं और अभिमंत्रित भभूत से इलाज का दावा करते हैं। बाबा ऐसे दावे करते हैं जो आधुनिक विज्ञान और तर्क की कसौटी पर दम तोड़ते नजर आते हैं। को ऊपर से ऊपरी बाधा है, कोई तंत्र मंत्र टोना टोट का प्रभाव है, मूठ चला दिया है, फिर भी उसका बीमारी नहीं हट रहा है, तो ऐसे भगत लोगों को हम उतारा मांड के देते हैं। बाबा कालूराम के आश्रम में लगे बोर्ड में साफ शब्दों में लिखा है कि वो किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। बाबा कालूराम के दावे चौंकाते हैं, आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते लगते हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने उन्हें अपने मंच पर आमंत्रित किया, चिकित्सा और आध्यात्म के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों के सवालों का जवाब देने का न्योता दिया। हमारे लाइव शो में भी बाबा कालूराम ने अघोरी महाराज से दीक्षा लेने और राख से इलाज का दावा दोहराया। सही गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम ये छोटा मोटा काम राख अभिमंत्रित करके देते हैं, तो सबका कल्याण हो जाता है। आपने दीक्षा आशीर्वाद दिलाते हैं अपने गुरु महाराज से, अपने इष्ट देवी देवताओं से कि हमारे गुरु महाराज सबका कल्याण करें, यही हम आशीर्वाद दिलाते हैं भक्तों को। आपने दीक्षा किस चीज़ की ली थी? हमने दीक्षा ली थी, हमारे गुरु महाराज एक अघोर पंथ में थे, तो उन्हीं से हम दीक्षा ली थी। हमारे को गुरु महाराज ने यही आदेश दिया कि भाई जो बेटा कोई अगर भगत आपके आश्रम पे आता है तो उनको राख बना के दे देना, तो मेरे आशीर्वाद से और मेरे इष्ट देवी देवताओं के आशीर्वाद से उनका कल्याण हो जाएगा। हालांकि कालूराम के दावों को हमारे पैनल में मौजूद डॉक्टर्स ने पाखंड करा दिया। प्रोपेगेंडा भी होता है, और जैसे इन्होंने अभी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई, कोख बांध दिया है। अगर किसी लेडी के बच्चा नहीं हो रहा था और बाबा की भभूत खा के उसको बच्चा हो गया इत्तेफाक से, तो सारा क्रेडिट बाबा जी की भभूत को मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है औरतों में ये बातें, इसमें आता ही नहीं है इसमें तो पाखंड है। धर्म में मैं महाराज जी को पाखंड ज्यादा है, मेरी बात सुनो, धर्म नहीं है। मैं महाराज जी को बहुत प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी ने बात बहुत अच्छी कही है जी। हम इन महाराज जी के बात से सहमत हैं। वो बात आप कैंसर जैसी चीजों का आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मेरी विभूति से 21 दिन में हो जाएगा, फिर आप कहते हैं नहीं होगा। आप कहते हैं छोटी बीमारियों का मैं करता हूं, लिखते आप कहें कि बड़ी बड़ी बीमारियों का मैं करता हूं। डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि आध्यात्म से जुड़े लोगों ने भी कालूराम के दावों पर सवाल उठाया। बता दिया कि वो आपको नहीं, सुन लीजिए, वो आपको नहीं पता है, वो मैंने बता दिया। अब तीसरी बात कह रहा हूं, आप लोग बार बार एक शब्द को लेकर के आते हो, महाकाल की मुझ पर कृपा है, राइट? आपने अभी कहा मुझे महाकाल की कृपा है,
मैंने उनकी आराधना किया और मैं इस प्रकार की शक्ति मैंने अर्जित कर लिया, इसके अंतर्गत आकर के मैं लोगों को ठीक कर सकता हूं। मैं पहले एक बात यहां दर्शकों को बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं। एक बात पहले दर्शक के लिए है, उसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए है। दर्शकों एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर को आप लोग जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग इत्यादि चढ़ाते हैं। आखिर क्यों चढ़ाते हैं? आप सबको पता होगा, भगवान शंकर ने जब जहर निकला, जब समुद्र मंथन हुआ और वहां से हलाहल विष निकला और उसको पान कर लिया, उनके शरीर में जलन हुई। तो आप सबको बताना चाहता हूं कि बेल के पत्ते के अंदर ठंडक होती है, जिसको खाने से शरीर शीतल होता है। भांग के अंदर ठंडक होती है, जिससे शरीर में शीतलता आती है। गाय के दूध के अंदर ठंडक होती है, जिससे शरीर में शीतलता आती है। भगवान के ऊपर वो चढ़ाया गया, उन औषधियों को डाला गया ताकि वो जहर का जो विष है वो कम हो। भगवान शंकर स्वयं भभूति लेकर के अपने आप को नहीं ठीक कर लेते, लेकिन भगवान शंकर ने कहा जो वास्तविक प्रयोग है, जो साइंस का प्रयोग है, उसके माध्यम से मेरे इस गर्मी को, इस ताप को दूर किया जाए। तो ये भभूति के चक्कर में सबसे पहले नहीं पड़नी चाहिए। भभूत से इलाज का दावा करने वालों में अगला नाम है देव लाखन धाम में दरबार लगाने वाले मांगी लाल ठाकुर का, जिनके पास दिव्य शक्ति होने का दावा किया जाता है और बताया जाता है कि इस दरबार में बिना दवा के सिर्फ भभूत के जरिए असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। दो दाना ये दाना घरे पूजा में धरजो, 5 अगरबत्ती 1 नाल हनुमान जी के कराजो, जय श्री राम का नाम सुनवाजो, सुधार कर देना 20 दिन में हट जाओ, अच्छी हो जाओगा, भभूत खाओ। बाबा देव लाखन धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जावर गांव में है। ये दरबार शुक्रवार से सोमवार यानी सप्ताह में 4 दिन लगता है और 3 अलग अलग शिफ्ट में मांगीलाल यहाँ आने वाले लोगों का भभूत के जरिए इलाज करते हैं। दावा किया जाता है कि धाम के पुजारी मांगीलाल ठाकुर के अंदर बाबा लाखन का प्रवेश होता है। देव प्रवेश के बाद पुजारी पीड़ितों को भभूत देकर उनका इलाज करते हैं। अब इस दरबार के दावों के बारे में भी जान लीजिए। इस दरबार में पहुंचा हर शख्स डॉक्टरी इलाज से नाउम्मीद होने के बाद एक आस लेकर आता है। हालांकि उसकी उम्मीदें बाबा के भभूत से कितनी पूरी होती हैं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेडिकल साइंस को चुनौती देते दरबार के दावे पर यकीन करना मुश्किल है। पाखंड के खिलाफ मुहिम में हमने देव लाखन धाम के बाबा मांगीलाल का भी सच जानने की कोशिश की, उन्हें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा। इस दौरान बाबा भभूत से हर समस्या का समाधान करने का दावा दोहराते दिखे। बस बदन में आते हैं साहब, भभूति देते हैं, शिव जी का नाम लेते हैं, जिससे लकवा भी अच्छा होता है, गठान भी अच्छी होती है। बच्चे जिसको नहीं होते हैं तो 20 साल 25 साल हो जाते हैं, उनके यहाँ बच्चे भी होते हैं। और भी बीमारी है, घर में कोई समस्या है, वो भी सुधरती है। ये आते हैं का क्या मतलब है? क्या वो देवता आपके शरीर पर आते हैं? जी, शक्ति जो होती है वो बदन में आती है। कब आते हैं? उसकी कोई टाइमिंग है या अभी आप हमसे बात कर रहे हैं अभी भी आ सकते हैं? नहीं साहब, वो जो उसका टाइम है ना उनका, सुबह 10 से तो 7 तक आते हैं वो। तो जब आपके शरीर पर वो आते हैं तो आपको कैसा आभास होता है? आपको पता चलता है कि आप वही एक साधारण आदमी है या कुछ व्यक्ति विशेष बन गया? नहीं साहब, वो है फिर आप जैसे मैं अभी साधारण बोल रहा हूँ, इस तरह से नहीं बोल सकता उनको। तो मैं अगर माइक अभी साइड कर दूं तो आपके ऊपर फिर से वो कृपा आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर उसके बाद हम माइक लगा सकते हैं ना फिर तो? हाँ जी। तो उसके बाद आप बात कर सकते हैं? हाँ, फिर आप ये लगा सकते हो, पर ये नहीं लगा सकते हो फिर भी कान में। हालांकि हमारे शो में मौजूद चिकित्सा, आध्यात्म और मेंटलिस्ट के पैनल के सामने उनका कोई दावा नहीं टिक सका। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ने बाबा को मानसिक बीमारी होने का भी दावा कर दिया। एक ही चीज, बाबा कोई CT स्कैन है, कोई एंडोस्कोपी है, जिससे ये तथ्य साबित हो पाए साइंटिफिक तरीके से कि उनको प्रॉब्लम थी, पहले गांठ थी और अब वो ठीक हो गई। अगर ऐसे तथ्य हैं जो कि आप प्रमाणित कर सकते हैं तो अब पूरा विश्व आपकी कला से बेनिफिट करेगा। अपने आप को रोको, बाबा ये नहीं है, आप में खराबी है, आप में त्रुटि है, तो आपको इलाज की आवश्यकता है। और बाबा अगर आपका इलाज इतना ही चमत्कारी है तो आप दिल्ली बॉम्बे क्यों नहीं आते बाबा? आप सबकी समस्या का समाधान करो ना। डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल, बाबा जवाब देना चाह रहे हैं आपको, एक बार सुन तो लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए डॉक्टर राहुल। नहीं साहब, हाँ बाबा बोलिए। डॉक्टर साहब को क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। देखो
ये है कि साहब मैं जगह जगह थोड़ी जा सकता हूँ। बम्बई दिल्ली जाता तो फिर वो सब काम हो जाता, केवल एक ही जगह कर सकता हूँ इस काम को। ये है झज्जर के खेड़ी खुमार के शीत धुने वाला हनुमान संकट मोचन धाम के महंत बाबा मोनू दास। दावा है कि मोनू बाबा पर माता आती है। इस दौरान वो जीभ निकालकर अजीब सी हरकत करते हुए नजर आते हैं। इनके भभूत से इलाज करने के दावे हैरान करने वाले हैं। महंत मोनू दास का दावा है कि उनके दरबार के चमत्कारिक जल और भभूत से कैंसर और किडनी की बीमारी तक ठीक हो जाती है। हमारे शो में भी मोनू दास भभूत और पानी से असाध्य बीमारियों को ठीक करने का दावा करते दिखे। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि जहां भूत प्रेत का वास होता है वहां कोई दवाई नहीं लगती। जब बाबा की भभूत दी जाती है तो दवा लगनी शुरू हो जाती है। ये समस्या प्रेत बाधा से ही जुड़ी हुई है, आप समझिए जी। जहाँ पे प्रेत का वास होता है वहाँ वो दवाई लगने नहीं देता। तो वहाँ पे अगर साथ में बाबा का प्रसाद या भभूत वो जो दरबार से ग्रहण करते हैं जो भी, उसके द्वारा उनके स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, उनको दवाई लगनी शुरू हो जाती है। माता रानी और बाबा का जल होता है दरबार में, अच्छा, जो महाराज जी को के सामने जल का कलश भर के रखा जाता है। और हनुमान जी महाराज का और महाकाली का यहाँ पे धूणा है, धूणे की भभूति होती है। हम उनको कहते हैं कि आप धूणे की भभूति ग्रहण करें और जल ग्रहण करें। जल और भभूति ग्रहण करने के बाद वो स्वतः ही कहता है कि मैं इस परिवार को छोड़ दूंगा और इनको परेशान नहीं करूंगा। उसके बाद उनकी समस्याएं भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। हालांकि झज्जर वाले महंत मोनू दास के दावे न्यूज नेशन के शो में मौजूद एक्सपर्ट्स के तर्क के आगे खंड खंड हो गए। बात यह है कि कैंसर के मरीज पर दवाई काम इसलिए नहीं करती क्योंकि आप ये कहना, आप ये वो आपके आश्रम में आता अरे महाराज जी, अरे जो जल है, जो भभूत है, उसका इस्तेमाल करता है और फिर वो ठीक हो जाता है। ये हम नहीं कहते, ये आपने कहा। हाँ जी, उसको आराम बिल्कुल लगता है। बस यही तो बात है, यही बात है। उसको बिल्कुल आराम लगता है। लेकिन यही बात भाई, यही बात मैं कंफर्म कर रहा हूं। डॉक्टर कक्कड़, फिर तो पहले एक रेफरेंस लेटर मेरी बात सुने, आप जानते हैं तो आप बात पूरी सुने कि पहले कंफर्म करके आओ तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है, तभी हम दवाई लिखेंगे। डॉक्टर कक्कड़ से तो यही है कि भाई पहले आप भूत के प्रेत ने, अगर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए कि भाई अगर किसी को कैंसर है, टीबी है या किडनी इशू है या लिवर सिरोसिस है, तो पहले तो उसको इनके पास जाके ये चेक करवाना चाहिए कि क्या वो कोई भूत प्रेत की वजह से तो नहीं है, कि वो जो मेडिकल कंडीशन है, अगर वो मेडिकल कंडीशन भूत प्रेत की वजह से तो यहीं ठीक हो जाएगी। अगर ये वहाँ पे कहते हैं कि भाई भूत प्रेत की वजह से नहीं है, तो अब लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। अब इनसे मिलिए। ये है लखनऊ के आशियाना में दरबार लगाने वाले सदगुरु महाराज उर्फ विनोद कुमार। सदगुरु महाराज के दरबार में भी प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। बाकायदा बालाजी के दरबार में भूतों की हाजिरी लगाई जाती है। सदगुरु महाराज अभिमंत्रित भभूत समेत पंच दिव्य सामग्री से कई समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं। ये पंच दिव्य सामग्री क्या है जो भक्तों को दी जाती है, सदगुरु महाराज से ही सुन लीजिए। यहाँ पर आकर के बालाजी महाराज के अपना अर्जी लिखते हैं लोग, और अर्जी लिख करके पंच दिव्य सामग्री का प्रसाद है यहाँ। तो उसे 5 चीजें हैं: चावल, भभूति, राई, जल, लौंग। अलग अलग सामग्री से अलग अलग समस्याओं का समाधान होता है। प्रेत बाधा का इलाज भभूत और मंत्रों से होता है। सदगुरु महाराज के दावों को परखने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें लाइव शो में आमंत्रित किया। इस दौरान भी सदगुरु मंत्रों की ताकत से हर समस्या का समाधान करने का दावा करते दिखे। नहीं कर रहे होंगे। पंच दिव्य सामग्री के जो प्रसाद बनता है उसमें चावल, भभूति, राई, लौंग, एक बोतल में जल, वो सब पढ़ के दिया जाता। उसकी कीमत 100 रुपए रखी गई है। अच्छा। पहले फ्री में दिया जाता था। हाँ, पहले इसको फ्री में दिया जाता था। तो क्या हुआ कि लोग यहाँ हमसे, मान लो यहाँ आए दरबार में, उनको हमने दे दिया और लोग जाकर के वहाँ बाहर डाल देते थे कि पता नहीं क्या है, क्या बाबा ने दे दिया, हमें बता दिया कि भाई तुम्हें बाबा की दया हो जाएगी, जाओ। तो वो लोग फेंक देते थे। तो मतलब आपकी बातों को अगर मैं समझूं तो उस विश्वास को हासिल करने के लिए आपने चार्ज लगा दिया। पैसा दोगे तभी विश्वास हासिल हो पाएगा, यही ना कहा आपने? फ्री में दे रहे थे तो उसकी कदर नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं महाराज कि फ्री में देते थे, बाहर डाल देते थे।
सदगुरु महाराज दावे भले ही करते रहे, लेकिन उनके समर्थन में कोई ठोस तथ्य नहीं पेश कर पाए। हमारे शो में मौजूद पैनलिस्ट के सामने सदगुरु महाराज का कोई दावा नहीं ठहर सका। हमारी मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के एक के बाद एक शो से साफ हो गया है कि भभूत से हर परेशानी के समाधान का दावा तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कहीं नहीं ठहरता। यानी भभूत से परेशानियों से छुटकारा दिलाने के दावों में कोई दम नहीं है। हालांकि फिर भी देश भर में ऐसे तमाम बाबा अब भी मौजूद हैं जो चमत्कारी भभूत से हर परेशानी को छू मंतर कर देने का दावा कर रहे हैं। इसीलिए अंधविश्वास के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है और हर रोज कोई न कोई बाबा बेनकाब हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।